हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ई शॉप शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 103। अच्छा, इन दिनों जो आपके लिए सीरीज चल रही है, जितनी भी हमारी वीडियो आजकल आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। यानी कि टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक की 3 बुक हैं, तीनों बुक में 13 चैप्टर बनते हैं। सभी चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। पार्टनरशिप हमने पूरी कंप्लीट कर ली, उसमें 7 चैप्टर थे। ई शॉप शेयर भी जो है अबाउट टू कंप्लीट है, 2-3 क्लास के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया चैप्टर आ जाएगा ई शॉप वेंचर और फिर 3rd बुक आ जाएगी। आपके सामने इस साल एक ऐसी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी जिसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों बुक के। अपने एग्जाम टाइम में इन क्वेश्चन को जरूर कर जाओ, आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। आज जो क्वेश्चन है वो 103 है। मैं रीड करता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से है क्योंकि इसमें कैश बुक बनानी है हमें। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं कि कैश बुक आ गई तो क्या करते हैं, बल्कि हमारे लिए जर्नल एंट्री का काम आसान हो जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट पे हम 2 एंट्री पास करते थे, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल पे 2। अब सब में एक एंट्री पास होगी और जो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक में चली जाएगी। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है वीजा लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 100 ईच, आप इसको कट कर लेना, ये 10 ईच है, बाई मिस्टेक 100 ईच लिखा हुआ है। पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड सेकंड कॉल ₹2। 4 इंस्टॉलमेंट है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपी है, बाई मिस्टेक इसमें 100 लिखी हुई है, उसको आप करेक्ट कर लेना, वो 10 है। आगे लिखा हुआ है बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 13,000 शेयर। ऑफर तो कंपनी ने करे थे 10,000, बट एप्लीकेशन कितनी आ गई 13,000। ओवर सब्सक्रिप्शन है। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर। जो प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है, यानी कि 12,000 एप्लीकेंट्स को हम 10,000 शेयर दे देंगे। जो 1,000 आपकी बच गई 13 में से, एप्लीकेशन तो 13 आई थी, 13 में से 12 को तो प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है, यानी कि 12,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 10,000 शेयर मिल जाएंगे और जो बच गए 1,000 उनको रिजेक्ट कर देंगे। ऑल द शेयर होल्डर है पेड द अमाउंट अप टू अलॉटमेंट। सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट तक सारा पैसा दे दिया एक्सेप्ट मोहन को छोड़कर। द अलॉटी ऑफ 200 शेयर, जिसके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर है, यानी कि यहां पर इसकी हमें एक्सेस मनी निकालनी होगी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि प्रोरेटा का मतलब है कि हम जो है पब्लिक मांग रही है हमसे ज़्यादा, हम उनको शेयर देने हैं कम। लेकिन हमें एक्सेस मनी कब निकालनी पड़ती है, जब कोई शेयर होल्डर सेकेंड इंस्टॉलमेंट को फेल कर दे, यानी कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसमें अलॉटमेंट लिखी हुई थी और ओवर सब्सक्रिप्शन हो। तो इसमें एक तो ये काम बढ़ जाएगा हमारे लिए कि हमें एक्सेस मनी निकालनी होगी, वो क्योंकि एप्लीकेशन तो उसके ज़्यादा आए हुए होंगे, अलॉटमेंट जो उससे बनती होगी एक्चुअल में तो उसकी बनती है 400 की, लेकिन क्योंकि उसके एक्सेस आए माइनस होंगे, वो अमाउंट फेल होगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट फेल कर रखी है। तो अभी जब वर्किंग करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिटे है। आगे लिखा है फर्स्ट कॉल वॉज देन मेड, और उसके बाद फर्स्ट कॉल बनाई गई है। फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। ध्यान से देखना, 9 रुपये में रीइशू कर दिया। ₹8 कॉल्ड अप, प्रीमियम पर इशू हो गया। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दी है 8 रुपी। 8 रुपी से ज़्यादा का रीइशू है तो प्रीमियम हो गया, 8 से कम का है तो फॉरफिटेड हो गया, यानी कि डिस्काउंट दे दिया हमने। सेकंड कॉल हैज नॉट बीन येट मेड, सेकंड कॉल कंपनी ने बनाई नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट कॉल करी है फर्स्ट कॉल तक। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैश बुक एंड पास द जर्नल एंट्री। हमें कैश बुक भी बनानी है और जर्नल भी। कैसे करते हैं देखते जाओ। ये रहा, ये छोटी सी समरी बना लिया करो, क्वेश्चन बार बार रीड करने की हमें जरूरत ही नहीं। शेयर कंपनी ने कितने इशू कर दिए 10,000, यानी कि ऑफर करे थे 10,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई 13, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, 3,000 एक्सेस आए हैं। कंपनी कह रही है हम प्रोरेटा अलॉटमेंट किस पे करेंगे 12,000 तक करेंगे, 12 को 10,000 दे देंगे। इसका मतलब हो गया, यदि हम इसकी रेशियो बनाए ना, प्रोरेटा रेशियो भी कई बार आता है एमसीक्यू में, तो आप ऐसे बना सकते हो 6:5। कैसे आया, हमने जो है इसको किससे डिवाइड कर दिया 2,000 से कर दिया, ये 5 आ गया और ये कितना गया रैशनलाइज कर दिया, यानी कि जो 6 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा होगा उसको कितने मिलेंगे 5 शेयर। क्लियर है। 1,000 की एप्लीकेशन बनी, रिजेक्ट कर दी। 3 इंस्टॉलमेंट आपको 4 दिख रही है, यानी 1 2 3 4, इनको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। लास्ट तो बनाई नहीं है, तो हमें फर्स्ट कॉल तक करनी है। उसके बाद कह रहा है कि कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो, जिस एंट्री के अंदर हर इंस्टॉलमेंट में बैंक आपको एक बार जरूर देखेगा, वो सीधी कैश बुक में आ जाएगी, जर्नल में पास नहीं होगी। जो नॉन बैंक वाली एंट्री है वो जर्नल में पास करेंगे। क्लियर है। बड़े ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
यहां पर करते हैं। अब देखो यहाँ टोटल जितनी पहले एप्लीकेशन आई उससे एंट्री पास करो। एप्लीकेशन कितनी आई है 13,000। मनी तो कंपनी के पास 13 की आई है ना, क्योंकि अप्लाई करने वाले 13,000 थे एप्लीकेंट्स। इनटू करो 3 तो कितना बन गया 39,000। जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही लिखते हैं ना। बैंक डेबिट दिख रहा है, ये मेरी कैश बुक है। ये वाली साइड जब भी इंक्रीज होगी तो इधर लिखेंगे, डिक्रीज होगी तो इधर। या आप जर्नल से भी पास कर लो, बैंक आपको डेबिट दिख दे तो डेबिट साइड लिख देना, और क्रेडिट में दिख दे तो क्रेडिट में लिख देना। तो पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक आ गया इस जर्नल एंट्री में, ये जर्नल में पास नहीं होगी, कैश बुक में हो जाएगी। यहाँ लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से देखते जा रहा है। अब मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा 39,000। कैसे आया ये भी समझा देता हूँ। 13,000 एप्लीकेंट थे, इनटू करो 3। क्लियर हो गया, ये रहा, ये तो बन गई कैश बुक की। अब जो नॉन बैंक की है उसमें भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें हमने रिजेक्ट भी कर रखे हैं तो बैंक आ रहे हैं। तो बैंक जो आ रहा है वो सीधा कैश बुक में आएगा। क्या लिखेंगे अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एडजस्ट भी कर रहे हैं 2,000 को, और टू बैंक करते हैं, बैंक को हटा दो बस। यहाँ देखो मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू करो शेयर कैपिटल जो लिखते हो, और टू करो शेयर अलॉटमेंट जो आप एडजस्ट कर रहे हो 2,000 की मनी, ये रही। यही करते हैं, इनमें तो बैंक दिख ही नहीं रहा ना, लेकिन इसमें एक एंट्री आ रही थी टू बैंक, यहाँ पर 1,000 एप्लीकेंट्स की, तो बैंक क्रेडिट दिख रहा है ना, मनी जा रही है कंपनी से, वो वहाँ लिख देंगे कैश बुक में। बस ये ध्यान रखना, आपने लिख दो यहाँ पर। अपोजिट कैसे लिखोगे, बाई शेयर एप्लीकेशन, ये रही, यहाँ लिख दो बाई शेयर एप्लीकेशन। ये 1,000 की आपको यहाँ लिख देनी है, ध्यान रख लेना कैश बुक में। जिनमें बैंक आएगा वो कैश बुक में आएंगी। 1,000 इंटू 3 कितना बन गया 3,000। क्लियर हो गई। अब यहाँ लिख दो 12,000 की। भाई टोटल आपके पास देखा जाए कितनी थी 13,000। 13 में से 1,000 को रिजेक्ट कर दिया हमने, तो कितनी बच गई 12। ये 12 से बनेगी, बस ये ध्यान रख लो। कितना हो गया 12 3 जा 36, लिखो 36,000। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, एक्चुअल शेयर कितने थे 10,000 इंटू 3 करो, ये तो बन गया 30। और उसके बाद जितने आपने एडजस्ट करे 2,000 को एडजस्ट करा इंटू करो 3, कितना बन गया 6,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये एप्लीकेशन की एंट्री थी, इसमें बैंक आ रहा था टू बैंक, याद करो रिजेक्ट है, वो हमने वहाँ पास कर दिया। जिस जर्नल एंट्री में बैंक आएगा वो कैश बुक में आ जाएगी। बैंक डेबिट में दिख दे तो डेबिट साइड लिख देना जर्नल में। जैसे पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हमने ये देखो यहाँ लिख दिया। अपोजिट अकाउंट लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें रिजेक्ट थे टू बैंक करना था हमने, अपोजिट क्या दिख रहा था बाई शेयर कैपिटल, और बैंक क्या दिख रहा है क्रेडिट, तो हमने देखो क्रेडिट में लिख दिया ना ये कैश बुक। और ये फेयर में करनी है आपने, याद रख लो। वर्किंग और समरी में तो आप छोटा सा बना लो बस, वर्किंग तो आपकी, ये तो आपकी समरी है, याद रख लो, बनाओ या ना बनाओ। अभी जो एक्सेस मनी निकालनी है वो मैंडेटरी है आपके लिए, वो वर्किंग में दिखानी जरूरी है, इतना पार्ट मैंडेटरी नहीं है। ये तो क्वेश्चन हमें बार बार देखना नहीं, इसलिए बना दिया। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करो। क्या बनती है पहली एंट्री, याद करो, पहले ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, याद आ गई, बैंक तो नहीं आ रहा, लिखो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्चुअल शेयर से बनेगी, ये ध्यान रख लेना, टू शेयर कैपिटल। इतने हैं एक्चुअल शेयर। अब पहली एंट्री बनती है जितनी एप्लीकेशन आए, और दूसरी एंट्री किससे बनती है, जो एक्चुअल आप अलॉट करते हो, इनटू करो यार 2 रुपये की है ये रिअलॉटमेंट, ये देख लो, ये बन गया। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर फेल कर गया, मोहन, जिसके पास थे 200 शेयर, उसकी वर्किंग निकालनी है। यहीं तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट, यही लिखेंगे ना। तो जिसमें बैंक आ रहा है वो तो कैश बुक में लिख देंगे, बैंक डेबिट है तो डेबिट में। पहले वर्किंग निकाल लो। देखो मोहन ने कितने अप्लाई करे होंगे ये निकालना है हमें, क्योंकि हर शेयर होल्डर को क्या है, ज़्यादा शेयर एप्लीकेशन दे रखी होंगी। भाई ये देखो यहीं से पता चलता है। मैंने अभी आपको रेशियो बताया था 5-6, यानी कि जो आदमी को 5 मिले हुए शेयर उसने 6 के लिए अप्लाई कर रखा होगा। तो जिसने 200 के लिए अप्लाई 200 अलॉट कर रखे हैं उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए कर रखा होगा ना, वो निकाल लो यहाँ पर। यहाँ लिखो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय मोहन। अब ये देखो क्या लिखते हैं न्यूमिनेटर में, क्या चीज़ निकाल रहे हैं अप्लाइड, तो अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी। प्रोरेटा कैटेगरी में अप्लाइड 12 दिख रहे हैं, लिख लो 12,000 ये। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रिवर्स, यानी कि अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी 200 करोगे तो इसके 240 शेयर की एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई है। इसने 240 के लिए अप्लाई करा था। भाई उसको दिए तो हमने कम है, जाहिर बात है प्रोरेटा होगा
तो शेयर होल्डर को कम शेयर मिले होंगे, बट उसने अप्लाई ज़्यादा कर रखा होगा। हमें कैलकुलेशन कब करनी पड़ती है? जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर दे, क्योंकि हमने इसके 40 शेयर की मनी यानी कि एप्लीकेशन की मनी कंपनी के पास है, वो यहाँ निकालो। एक्सेस मनी लिखो अब यहाँ पर। भाई एक्सेस मनी कैसे आ जाएगी? ये रही 240 उसको डिमांड कर रहा था, 200 हमने उसको दिए इनटू एप्लीकेशन मनी। ये भी गलती मत कर देना। उसके 120 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए, याद रख लो, ये रहे, जो कि एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पे। यही आपको निकालना था। अब यहाँ उसकी तरफ अलॉटमेंट ड्यू कर दो, पता चल जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू कितनी हो रही है उसकी तरफ देख लो। अलॉटमेंट ड्यू टू मोहन, मोहन की तरफ कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई? मोहन के 200 है, इनटू करो 2, 400 हुआ। उसमें से उसके एक्सेस तो हमारे पास आए हुए जिसको एडजस्ट करना था हमने। ये एक्सेस मनी आई हुई है, कितनी आई हुई है? नोट करो, ये नहीं 120। कितना अमाउंट फेल हो गया? 280। ये रहा, यहाँ लिख दो फेल्ड अमाउंट बाई मोहन। भाई मैंने एक ही पूरे के पूरे एक ही पेज पे ले लिया है, वर्किंग यहीं पर आ जाए, जिससे कि आपको एक ही पेज पे पूरा दिख जाएगा। उसने कितना फेल करा है नोट कर लो। ये रहा 280 रुपये उसने फेल कर दी है, वो यहाँ माइनस होंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट। जितना बैंक में आएगा वो तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैश बुक में आ जाएगा। जो फेल अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। लिखो पहले आप यहाँ पर कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, जितना उसने फेल कर दिया, ये मोहन की बात है। और 2 करो यहाँ पर अलॉटमेंट। ये वहाँ अभी मैंने वर्किंग में निकाल लिया। उसके बनते कितने थे? 400, उसके 120 ज़्यादा आए हुए हैं, तो 280 उसने फेल कर दिया। क्योंकि इसमें बैंक नहीं आ रहा इसलिए यहाँ पर लिख रही है, ध्यान रखना। अब यहीं पर हमने लिखनी थी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा याद करो भाई, एक्चुअल शेयर कितने थे मेरे? 10 इंटू 2 करो तो कितना बनता है? 20,000। 20 में से 6,000 तो हमने पहले ही एडजस्ट करनी है, तो कितने मिलेंगे हमें? 14,000। 14 में से ये पर्सन फेल कर गया, तो 13,720 आपको मिल गया, वो यहाँ लिख दो। 2 शेयर अलॉटमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, 2 शेयर अलॉटमेंट। ये रहा, करके भी दिखाता हूँ आपको। ये यहीं पर कैलकुलेशन देखो, 10,000 इंटू 2 करो, कितना बन गया? 20,000। ध्यान से देख लेना, इसमें 6,000 तो मिलने ही नहीं, ऑलरेडी आए हुए हैं। कितने मिलेंगे? 14। इसमें से माइनस करो अब जो आपके 280 वो फेल कर गया। भाई 280 तो फेल करके गया, तो कितने मिले होंगे? 13,720। लिख दो 13,720। ये रहा, ये था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि यहीं पर उसको फॉरफिट करा आफ्टर अलॉटमेंट, कॉल्ड अप का केस बनेगा। फुल्ली कॉल्ड अप तो वैसे ही ये क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं बना रखी। 8 रुपये तक कॉल किया, 2 रुपये की कॉल नहीं, तो 10 में से 2 हटा दो। अच्छा, दूसरा, क्योंकि इस शेयर होल्डर के लिए, मोहन के लिए, कहाँ पर फॉरफिट करा आपने? अलॉटमेंट पे। तो जहां तक उससे कॉल मांगते हैं इट इज कॉल्ड कॉल्ड अप वैल्यू, तो 5 रुपीज से शेयर कैपिटल डेबिट होगी। अब इसको फॉरफिट कर लो। पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 करो कॉल सीनियर, और 2 करो यहाँ फॉरफिटेड शेयर, जो प्रॉफिट है इससे कॉल सीनियर। कितना अमाउंट था नोट करो, 200 शेयर है, 200 इंटू 5 करो, कितने हो गए? 1000। ये भी गलती मत करना कहीं आप 240 से कर दो। भाई जितने अलॉट करेंगे वही फॉरफिट होंगे, उन्हीं से अलॉटमेंट भी बनती है। हमने भी यही बनाई थी। देखो ये अलॉटमेंट बना रखी, अमाउंट ड्यू टू मोहन, अलॉटमेंट मनी ड्यू टू मोहन, कितने की बनाई थी? 400 की। अब कॉल सीनियर में देखो प्रोरेटा होगा, तो सिंपल क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते हो? अलॉटमेंट फेल है, 200 इंटू 2 कर अलॉटमेंट मनी से करोगे, 400 ही तो बना था ना। जो चीज़ आप यहाँ माइनस करते हो फॉरफिट में, उसको प्लस करते हैं, याद रख लेना। इसकी एक्सेस मनी कितनी आई हुई है हमारे पास? 120। ये रही 40 शेयर के लिए ज़्यादा अप्लाई कर रहा था, क्योंकि इसने 240 के लिए अप्लाई करा था, 240 के लिए हमने इसको 200 ही शेयर दिए, तो इसकी 40 एप्लीकेशन की मनी कंपनी के पास रहेगी, जो कि 120 है, वो माइनस कर दो। ये रहा, ये तो 280 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर शेयर फॉरफिट में जो कंपनी को उससे मिल गई, चाहे एक्सेस मनी भी आ गई, वो भी कंपनी को मिलती है। इट इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। भाई उसके 400 कितने शेयर थे? 200 इंटू करो पहले तो 3, कितना मिल गया उससे? 600 मिला। क्लियर है? और प्लस जो है उससे 40 के लिए भी ज़्यादा मिल गया हमें 3, 120, ये भी तो कंपनी के पास ही रह गया, तो 720 हो गया। या दूसरा तरीका समझ लो, भाई क्या करते हैं? 600 है, जो आप 120 या माइनस करते हो 120 आपको फॉरफिट में प्लस करना है। ये तो फॉरफिट की एंट्री हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करनी है इसमें फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल कैसे होगी? शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करो पहले। अब उसमें बैंक नहीं आ रहा, याद रख लेना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक और चीज़ याद रखना, अब ये 200 से नहीं मांगा जाएगा, 200 तो फॉरफिट ही हो गए। पहले मैं लिखता हूँ अब यहाँ, देखो ये बना रहा हूँ शेयर फर्स्ट कॉल की,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है, इसमें बैंक नहीं आ रहा इसलिए लिख दिया यहाँ। ये देखो 10,000 एप्लीकेशन थी, शेयर थे 200 तो हमने फॉरफिट कर लिए, बचे कितने 9800, याद रख लेना 9800 इंटू 3 होगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना दे रखा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो 30 में 6 हटा दो तो कितना बन गया आपका 29,400, मल्टीप्लाई कर लेना 29,400, ये लिख दो 29,400। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगली एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक आ गया उसके अंदर, सीधा लिख दो यहाँ पर, लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ये रहा अमाउंट तो हमने अभी निकाल ही लिया ना, यहाँ से कितना था 29,400, लिख दो 29,400। भाई जो बैंक की एंट्री आएंगी वो आपने क्या करनी है, कैश बुक में लिख देनी है। जो नॉन बैंक की एंट्री है वो यहाँ कर देनी है। ये तो फर्स्ट कॉल की हुई। अब कंपनी कहती है हमने इस शेयर को री इशू कर दिया, किस रेट में कर दिया ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 9 रुपये में री इशू करा मोहन के शेयरों को, 8 कॉल्ड अप। बहुत ध्यान से देख लो क्या जर्नल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर क्या करोगे कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम पर चला गया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे पता चला प्रीमियम पर, कॉल्ड अप वैल्यू चेक कर लिया करो, किसके आगे लिखा है 8 के आगे लिखी है कॉल्ड अप वैल्यू। यदि वो 8 से ज़्यादा मेरी इशू हो गया तो वो प्रीमियम पर है, 8 से कम हो गया तो डिस्काउंट है। अब वो 8 से ज़्यादा मेरी इशू हो गया तो यानी कि 200 इंटू 9 करोगे तो कितना बन गया 1800। जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और टी प्रीमियम। शेयर कैपिटल में तो कितना लिखोगे 1600, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपी चला गया तो 200, तो कितने बन गए टोटल 1800। बैंक आ रहा है तो वहाँ लिखो, इसे लिखो यहाँ पर, ये मैं जो लिख रहा हूँ अब 2 शेयर कैपिटल लिखो पहले तो, ये रहा, यहीं पर आपको करके दिखा दूंगा, 2 कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम। ये रहा कैसे आएगा देखो 200 इंटू इसमें तो 8 से मल्टीप्लाई तो 1600 हो गया, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया 1 रुपी वो ये हो गया। क्लियर हो गया भाई। जर्नल एंट्री भी तो आप यही करते, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 9 जितने में इशू करा तो कितना बन गया 1800। ये दोनों का सम 18, उसके अपोजिट अकाउंट वहाँ लिख दिया क्योंकि वो बैंक कैश बुक बन रही थी तो बैंक की एंट्री वहाँ जाएगी। अब आपको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालना था। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या बनती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो बना दो। लिखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसमें बैंक तो आ ही नहीं रहा ना इसलिए ये एंट्री लिख रहे हैं यहाँ, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट और 2 कर दो कैपिटल रिजर्व। ये कैसे निकलता है ये भी बड़े ध्यान से देख लेना, कैपिटल रिजर्व भाई प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट मैंने आपको बता रखा है, इसका सीधा सा रूल आपको ये रहा। ये तो प्रॉफिट माइनस क्या बताया था आपको डिस्काउंट, कौन से वाला प्रॉफिट अभी बताता हूँ आपको। ये रहा, ये देखो ये रहा, ये फॉरफिट है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, ध्यान रख लेना। क्लियर है। ये यहाँ पर लिख दो कितना आया 720, लिखो 720। डिस्काउंट कितना देना पड़ा, हमारा तो शेयर प्रीमियम पे इशू हो गया तो डिस्काउंट तो दिया ही नहीं, 0, तो अल्टीमेट 720 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कैश बुक का टोटल कर लो बस, वहाँ बैलेंस शीट निकाल देंगे, वो टोटल कर देते हैं। यहाँ पर 39,000 है, उसके बाद है 13,720, फिर है 29,400 और उसके बाद है 1,800। इधर का तो टोटल बनता है 83,920, लिख लो 83,920। यहाँ पर भी लिखो 83,920। इसमें ये करोगे तो 80,920 आ रहा है और ये आ गया आपका बैलेंस सीडी। ऐसे करते हैं क्वेश्चन कैश बुक का, बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से था क्योंकि कैश बुक बनानी थी। ये थोड़ा सा आपको वर्किंग यहाँ तक दिखानी है, ये पार्ट, ये समरी है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आपको बता रहा हूँ समरी पार्ट कभी भी मैंडेटरी नहीं होता, हमें वर्किंग बस दिखानी थी एक्सेस मनी निकालने की। आपके लिए इसलिए बता दिया कि वर्किंग नोट में लिख लिया करो, उससे क्या है क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सारा क्वेश्चन यहीं से हो गया। हमने फिर जर्नल एंट्री कैसे पास करनी थी, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन थी, वो सीधी यहाँ पास क्योंकि उसमें बैंक आ रहा है और डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड पुट कर दो, जितनी बनी आई आपके पास। नॉन बैंक वाली एंट्री यहाँ करो, इसमें भी 2 बैंक लिखना था क्योंकि 1000 को रिजेक्ट करने हैं, 1000 इंटू 3 वो हमने क्रेडिट कर दिया, वो 1000 यहाँ से हटा दिया हमने। क्लियर है। फिर ड्यू के टाइम पे तो कभी भी बैंक आएगा ही नहीं, शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कैपिटल ही करते हो, वो लिख दी, और बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट थी वो ये आ गई। फिर एक्सेस मनी निकालनी थी अलॉटमेंट पे क्योंकि अलॉटमेंट फेल है, प्रोरेटा का क्वेश्चन था। फिर कॉल सिनेरियर इसी के अंदर आ रहा था, कॉल सिनेरियर 2 शेयर अलॉटमेंट वो लिख दिया। फर्स्ट कॉल, उसके बाद इसी के शेयर को फॉरफिट करा, उसमें बैंक आना ही नहीं तो यहाँ पर आ गई।
जब हम उसको फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो पहली एंट्री तो ये हो गई फर्स्ट कॉल। ध्यान रख लेना, जितने शेयर आपने फॉरफिट कर लिए उनसे तो मांगनी ही नहीं अब, वो तो हमारे उसकी तो मेंबरशिप ही कैंसिल हो गई, तो 9800 से बनेगी वो 98। इनसे मनी मिली तो आप एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो ये लिख दी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 294। फिर आप उसको क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो लिख दिया। ये रहा, ये फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री ट्रांसफर हो गई। ये कैसे हो गई, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।